नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 मार्च 2021 मध्यरात्रि के पश्चात आकर्षण के कारक शुक्र, दाम्पत्य सुख और सौंदर्य के कारक शुक्र, ऐश्वर्य वैभव कला के कारक शुक्र, गीत संगीत के कारक शुक्र अपनी वर्तमान शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि में शुक्र का गोचर 10 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल प्रदान करता है, और विशेषकर जब वो ग्रह देवगुरु बृहस्पति अथवा शुक्र जैसा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्र हो, और ये जब अपनी उच्च राशि में होते हैं तो फिर कहना ही नहीं, सर्वाधिक श्रेष्ठतम फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो निसंदेह शुक्र का यह गोचर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए विशेष विचारणीय होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। एक और बात, गोचर का विचार करने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का ख्याल अवश्य रखना होगा। गोचर में कोई ग्रह कैसा फल देगा यह तय होगा जन्म कुंडली के आधार पर। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र बली अवस्था में है और वर्तमान समय में दशा अंतर्दशा आपको अच्छी चल रही है, किसी भी प्रकार के मारकेस की स्थिति नहीं है, तो फिर शुक्र का यह गोचर निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में है और कोई दशा अंतर्दशा भी मारकेस की चल रही हो या कष्ट प्रदायक हो, तो फिर शुक्र के इस गोचर काल से विशेष लाभ आप नहीं ले सकेंगे। तो फिर उस अवस्था में आपको उपाय करना चाहिए, जो मैं आपकी राशि के साथ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना विलंब किए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, द्वादश भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, उच्च के होकर के शुक्र जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो निसंदेह आपके मन में, आपके भीतर भी कुछ न कुछ बदलाव तो अवश्य होगा, लेकिन इस बदलाव पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, अपनी पकड़ मजबूत किए रखनी होगी, क्योंकि ये शुक्र सूर्य के साथ भी होंगे और शनि से दृष्ट भी। थोड़ी सी गलती, मामूली गलती, चारित्रिक गलती आपको केवल फंसाएगा नहीं, मुश्किलों में डाल देगा। सो अगर आप चाहते हैं कि शुक्र जो कि 12वें भाव में जाकर के अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाकर फल प्रदान करते हैं, राशि से 12वें में शुक्र का गोचर आपको अत्यंत सौभाग्यशाली बनाने वाला है, आपके जीवन स्तर को बेहद उच्च करने वाला है, और उस पर भी शुक्र उच्च राशि में है। तो समझ लीजिए कि आपको बस इतना ही करना होगा कि कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपका पतन हो, उत्थान के लिए प्रयत्न करिए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया होगा। मामूली गलती नुकसान, और नहीं तो केवल अच्छा ही अच्छा। विदेश यात्रा के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। मैं बता दूं आपको कि यहां दो बातें हैं। शुक्र का यह गोचर अत्यंत सौभाग्य आपको प्रदान करने के लिए आया है, और या फिर आपकी मामूली गलती, मामूली चारित्रिक पतनता आपको किसी मुश्किल में डालने वाली, आपकी छवि खराब होगी,
कानूनी मसले में, कानूनी पचड़े में फंसेंगे सो अलग। इस गोचर काल के दौरान आपका व्यय होगा, खर्च होगा, लेकिन मैं समझता हूं यह व्यर्थ का व्यय नहीं होगा, खुद के सुखों पर आप व्यय करेंगे। सुख पर व्यय करिएगा, मद्यपान और कोई गलत ऐसो आराम, आराम पर और सुख पर अवश्य होना चाहिए, अय्यासी पर नहीं। यहां पर जो खर्च हुआ वही आपको फंसाएगा, इसी में फंस करके आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो आपको सावधान रहना है। गाय की पूजा करनी है और गाय को गुड़ भी खिलाना है, इससे आपको राहत मिल जाएगा। तो आप ये उपाय करिएगा। और फिर से दोहरा देता हूं, शुक्र का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। मामूली गलती इसको छोड़ दीजिए, गलती मत करिए, चरित्र मजबूत करिए, फिर देखिए, खान पान पर ध्यान रखिए, फिर देखिए शुक्र का गोचर तो शुभ ही शुभ है। वृषभ की बात कर लें तो शुक्र का गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट, परंतु आपके लिए शुक्र का गोचर जो कि लाभ भाव में होने जा रहा है अत्यंत श्रेष्ठ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी उन्नति दिखाई पड़ रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत और बेहतर होने वाली है, मुनाफे की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, लाभ के आसार बनते दिखाई पड़ रहे हैं, केवल एक नहीं अनेक क्षेत्र से। भौतिक सुख सुविधाओं का आप जबरदस्त लाभ उठाइए। शुक्र का यह गोचर आपको आनंद प्रदान करने के लिए आया है। अपने सुखों पर आप जमकर खर्च करेंगे, चाहे वो अच्छे अच्छे महंगे वस्त्र हों, अपने रहन सहन पर, परफ्यूम, खुशबू इत्यादि से संबंधित चीजों पर। समाज में मान सम्मान बढ़ने वाला है, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है, मित्रों की संख्या बढ़ने वाली है और विपरीत मित्रों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाली है। ऋण से ग्रसित हैं तो ऋण मुक्ति के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, धनागमन के विशेष स्रोत आपको प्राप्त होंगे, इसका लाभ उठाइए और इस गोचर का आप भरपूर आनंद उठाइए। यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया है। खान पान का अगर आपने ध्यान रखा तो कोई रोग नहीं। प्रेम के क्षेत्र में सफलता, प्यार का इजहार करने के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। प्यार को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया, विशेषकर बैंकिंग, फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कहना ही नहीं, जबरदस्त है। वहीं सिंगिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको ब्रेक मिल जाएगा, रास्ता आगे खुलने वाला है। श्री सूक्त का पाठ करिए, मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके शुक्रवार के शुक्रवार लाभ ही लाभ। और मिथुन की बात करें तो आपके लिए यह गोचर दशम में होने जा रहा है। उच्च का शुक्र दशम में गोचर करते हुए आपके लिए मालव्य योग का निर्माण करेंगे, बढ़िया है। परंतु शुक्र का दशम में होना दिग्बल से सर्वथा इनको विहीन कर देता है, क्योंकि ये चतुर्थ में दिग्बली होते हैं तो राशि से जब दशमस्थ होंगे तो दिग्बल से विहीन हो जाएंगे। सो थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी। कार्यक्षेत्र में बेवजह की परेशानियां हो सकता है, न चाहते हुए भी आप किसी न किसी लड़ाई झगड़े में शामिल हो जाएं, यानी आप चाहेंगे नहीं परंतु बेवजह फंस जाएंगे। और ऐसा हुआ तो क्या होगा, आपका समय जाएगा, आपकी ऊर्जा जाएगी, दोनों व्यर्थ बर्बाद होगा, मानहानि होगी सो अलग। खुद को किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रखिएगा। यानी कहीं पता चल रहा है कि कहीं कोई गॉसिप चल रही है, किसी के बारे में लोग तरह तरह की बात, आप इसमें कतई शामिल मत होइए। आपका एक ही काम है, अपने काम से काम रखना, नहीं तो आप करेगा कोई और, भरेंगे आप। विवाद में और लोग पड़े ना पड़े, आप जरूर पड़ जाएंगे। तो वहीं जीवन साथी की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। प्रेम के क्षेत्र में बदलाव होता दिखाई पड़ रहा है, विपरीत के साथ भी विवाद की संभावना है, यानी प्रेम में मतभेद हो सकता है। लेकिन चूंकि गोचर कुंडली में मालव्य योग का निर्माण है, सो समझ लीजिए भाग्य का सहारा आपको मिलता रहेगा, भाग्य आपके साथ है और भाग्य के कारण ही आपके जीवन काल में आ रही तमाम रुकावटें खुद ब खुद एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। तो मैं करियर के दृष्टिकोण से इस गोचर काल को शुभ देख रहा हूं। बस आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। नौकरी में प्रमोशन, खुद को अगर कहीं और स्थानांतरित करवाना चाहते हैं तो आपको प्रयत्न कर लेना चाहिए, सफलता मिलेगी। स्त्रियों का सम्मान करिए अगर आप पुरुष हैं, और बाकी के अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। नवारण मंत्र का जब हो सके तो रोज, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार विशेष रूप से करिए, आपको फायदा मिलेगा। कम से कम एक माला करिएगा। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण करने जा रहे हैं। उच्च राशि में शुक्र का भाग्य भाव में संचरण निसंदेह भाग्य देने वाला है, मानसिक शांति देने वाला है, आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला है। आध्यात्म के कार्यों में आप लगेंगे और समझ लीजिए कि आध्यात्म के कार्यों में खुद को पूरी तरह से आप समर्पित करेंगे। और जब आप आध्यात्म से खुद को जोड़ लें, आध्यात्म में खुद को समर्पित कर दें, तो आपकी सफलता तो निश्चित ही हो जाती है। खान पान का ध्यान रखिएगा, विशेषकर अगर मधुमेह
कि रोग से ग्रसित रहे हैं या मधुमेह बॉर्डर पर है या आपके माता पिता में से किसी को है, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, संभावना है मधुमेह होने की। वहीं पिता की सेहत का भी जरा ख्याल रखिएगा, खान पान में विशेष परहेज रखिएगा। प्रेम संबंध में पहले से ज्यादा मजबूती आएगी। प्रेम संबंध के मामले में आप इस समय भाग्यवान दिखाई पड़ रहे हैं, खुद को आप संतुष्ट महसूस करेंगे। तो वहीं जीवन साथी के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी, जीवन साथी के प्रति उदार दृष्टिकोण आपका होगा। छोटे भाई बहनों के साथ हो सकता है थोड़ी मतभेद हो, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। इस गोचर काल के दौरान आर्थिक उन्नति होती दिखाई पड़ रही है, धनागमन के विशेष रास्ते और फलस्वरूप बैंक बैलेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंतु जब भाग्य इतना ज्यादा साथ है तो थोड़ी सी गलतियां तो आ ही जाती हैं। तो वही गलत आदत, गलत खान पान, बेफिजूल पैसे लगाना, बेफिजूल पैसे उड़ाना, इससे बचना होगा। खरीदारी करिए, जरूरत की चीजों को लीजिए, नए कपड़े लीजिए, जिन चीजों में से आपको सुख मिलता है वो चीजों को खरीदिए, बेफिजूल नहीं। जिनकी जरूरत हो बस उन्हीं की। व्यर्थ का पैसा बर्बाद करने से बचिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी फिर। तो मिला जुला करके देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए मैं हर प्रकार से बढ़िया देख रहा हूं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस गोचर काल के दौरान मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के और आप घी का दान कर दीजिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिल जाएगा, बाकी कोई चिंता नहीं। और बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो शुक्र आपकी राशि से अष्टम में संचरण करेंगे, तो अष्टम में इनका होना थोड़ी चिंता कराने वाला है, विशेषकर शनि की दृष्टि से दृष्ट और सूर्य के साथ होने के कारण जिन लोगों को मधुमेह है उनकी परेशानी बढ़ेगी। और अगर आपका मधुमेह बॉर्डर लाइन पर डॉक्टर ने कहा हुआ है तो आप तैयार हो जाइएगा, परिस्थिति खराब होगी। कुछ और भी गुप्त रोगों से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं, सो जरा सावधान रहिए। विपरीत के प्रति आकर्षण होना, विपरीत के साथ खूब दोस्ती बढ़ना, ऐसा होगा। गलत कार्यों से बचिएगा। मैं हमेशा कहा करता हूं, शुक्र अगर उच्च राशि में है, सीधी सी बात है, भोग में वृद्धि कराएंगे और भोग ही रोग का कारण है। सावधान रहना होगा। सुख सुविधाओं में निसंदेह आपकी वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं पर व्यर्थ का, या यूं कहिए कि जरूरी है आपके लिए, ऐसा आप मानते हैं, आप खर्च करेंगे। सुख सुविधाओं पर खर्च करना बुरा नहीं है, परंतु अति करना, जो मन में आए उसे खरीदना, जो नहीं जरूरत हो उसको भी खरीदना, इससे मुश्किल में पड़ेंगे। व्यापारियों को फायदा मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ की भी पूर्ण संभावना बन रही है। तो वहीं ससुराल से अगर रिश्तों में परेशानी आ गई है तो यहां पर परेशानी दूर होगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो भूमि भवन वाहन के सुखों में भी वृद्धि होते दिखाई पड़ रही है। अगर अपने लिए वाहन या भवन खरीदने का या घर में अपने साज सज्जा कराने की सोच रहे हैं तो आपका यह काम बनने वाला है, आपको फायदा मिलेगा। सावधानी जरूरी है, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा और गाय को गुड़ खिलाइए शुक्रवार के शुक्रवार, इससे आपको फायदा मिलेगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है और आपके लिए भी मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। बढ़िया है यह गोचर। विपरीत के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और यह परेशानी का भी कारण बनेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बनेगी। तो क्या होगा, तो जीवन साथी से विवाद होगा, घर का माहौल इससे खराब होगा। आपको अपने गुस्से पर काबू करना होगा और गलती हो रही तो उसमें सुधार करना होगा। वासनात्मक क्रियाओं से बचना होगा, क्योंकि इन्हीं चीजों में आपका मन ज्यादा लगेगा। विपरीत के प्रति आकर्षण और फिर गलत संगति आपको मुश्किल में डालेगी। आप अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, नुकसान से बचाना चाहते हैं, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, गलतियों से बचिएगा तो लंबे समय तक सब कुछ ठीक रहेगा। नहीं गलती करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, समाज में छवि खराब होगी, बेवजह बदनामी होगी, किसी बड़ी मुश्किल और परेशानी में फंस जाएंगे। सो जीवन साथी को लेकर के सतर्क रहिए, जीवन साथी को समय दीजिए, इससे घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा और आपके लिए भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, सावधान करना चाहता हूं। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर बेहद खास, बहुत बढ़िया है। हर प्रकार से व्यापारी हैं जबरदस्त, धनागमन चाहते हैं जबरदस्त, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया, प्रेम संबंध के लिए जबरदस्त, प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। मां भगवती जगदंबा के मंदिर में जाकर के शुक्रवार के दिन मां को लाल गुलाब अर्पित करिए। शुक्रवार के शुक्रवार जाकर के ऐसा करिए, आपको विशेष फायदा मिलेगा। और तुला की बात कर लें तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर राशि से षष्ठम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो षष्ठम में शुक्र का होना
सूर्य के साथ और शनि की दृष्टि से दृष्ट, आपको सतर्क और सावधान तो होना ही पड़ेगा। वैसे शुक्र जैसे द्वादश में कारक होते हैं, वैसे षष्ठम में भी इन्हें कारकत्व ही मिलता है, परंतु थोड़ी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। विशेषकर अगर आपने परहेज नहीं किया, बचाव नहीं किया, तो परेशानी बढ़ेगी। कोई गंभीर समस्या, कोई गंभीर रोग हो सकता है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिए, नहीं तो आप उसमें बुरी तरह से उलझ सकते हैं और हो सकता है आपको फंसा दिया जाए, कानून के चक्कर में फंस जाएंगे। अनैतिक कार्य मत करिए, नहीं समाज में छवि आपकी बिगड़ेगी। स्वभाव से इस गोचर काल के दौरान निसंदेह आप खर्चीले हो जाएंगे। पैसों पर नियंत्रण रखिए, खर्च करने से पहले एक बार नहीं 10 बार विचार करिए। हो सकता है आपकी गलतियों से, आपके रहन सहन से, आपके स्वभाव के कारण आपके विरोधी इस समय मजबूत हो जाएंगे। आप निसंदेह उनका सामना करेंगे, उनसे मजबूत हैं आप और उनसे जीतेंगे भी, लेकिन जब खुद से आप गलती करेंगे तो सीधी सी बात है मुश्किल में पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सहयोग मिलता आएगा, हालांकि किसी पर आपको निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। अब जरा इस बात को समझिए कि यह गोचर काल, जैसा मैंने कहा कि चूंकि शुक्र आपके राशिपति हैं, षष्ठम इनका संचरण कोई बुरा नहीं, परंतु शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण थोड़ी परेशानी और सूर्य के साथ होने से परेशानी आ रही है। बचाव का मार्ग आपको खुद ही ढूंढना होगा। गलतियों से बचिए, गलत कार्य में शामिल मत होइए, कोई गैर कानूनी काम मत करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, मद्यपान से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। कुछ नहीं होगा, बेहद आसानी के साथ बहुत बढ़िया से आनंद करते हुए आप इस गोचर काल को पूरा करेंगे। श्री सूक्त का पाठ करिएगा और मां लक्ष्मी की विशेष आराधना लाभ रहेगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। उच्च राशि में शुक्र का गोचर करना बढ़िया है। हालांकि संतान की ओर से थोड़ी परेशानी आ सकती है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, तो यहां संतान की चिंता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी की आपकी जिंदगी में केवल और केवल खुशियां लेकर के आ रहा है यह गोचर। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके दोस्त, सब आपके साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे। अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपको काफी अच्छा महसूस होगा। प्यार के क्षेत्र में, रोमांस के क्षेत्र में जैसे बाहर आने वाली है, जीवन में ही बाहर आने वाली है। एक तरह से देखें तो जीवन, जिंदगी आपकी रंगीन हो जाने वाली है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो कला में रुचि होना, गीत संगीत, आनंद, यानी देखा जाए तो एक तरह से आनंद का ही निमंत्रण है आपके लिए। आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक है। गीत संगीत, ग्लैमर के फील्ड से जुड़े हुए हैं या इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो रुचि और बढ़ेगी। इस क्षेत्र के लोगों से आपका जुड़ाव होगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। प्यार का इजहार करने के लिए यह गोचर काल बहुत बढ़िया है। तो मिला जुला करके हर प्रकार से यह गोचर बढ़िया है। गलतियों से बचिए, खान पान का ध्यान रखिए, मद्यपान इत्यादि से दूरी बनाइए। फिर यह गोचर हर प्रकार से आपको लाभ देने के लिए आ रहा है और लाभ ही देगा। क्या करना है आपको? दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में कवच, अर्गला और कीलक आपको मिल जाएगा। शुक्रवार के शुक्रवार उसका पाठ करिए तो आप किसी भी प्रकार की मुसीबत में, परेशानी में नहीं पड़ेंगे, इससे बचे रहेंगे। और अगर हम धनु की बात कर लें तो शुक्र का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, आपको भी मालव्य योग का फल मिलने जा रहा है। तो मालव्य का लाभ उठाइए। इस गोचर काल के दौरान दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे, दोस्तों का साथ मिलेगा, कोई पुराना मित्र उससे मुलाकात हो जाए, परिवार में प्रेम बना रहेगा, कोई क्लेश है, परेशानी है, वो दूर होने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भूमि भवन के सुखों में वृद्धि होगी। विशेषकर वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। घर के साथ सज्जा पर ध्यान दीजिए, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, बस एकाग्र होकर के उस कार्य पर ध्यान दीजिए, आपके सारे कार्य बनने वाले हैं। और कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो आपकी छवि सुधरने वाली है। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं जॉब में अगर चेंजिंग का प्लान बना रहे हैं तो भी काम बनने वाला है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली बात है कि घर का माहौल खराब ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। घर में कलह का वातावरण न बने, इस बात का ख्याल रखिएगा। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाकी आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा सावधानी रखिएगा, किसी षड्यंत्र में आपको फंसाया जा सकता है। हालांकि ग्रोथ बहुत बढ़िया मैं देख रहा हूं, पर फिर भी सावधान रहने की सलाह दे देता हूं। तो बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। धनुराशि के जातकों को सतर्क होकर के बस आगे बढ़ते चले जाना है और श्री सूक्त का नित्य पाठ करिए, रोज विशेष लाभ मिलेगा। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में होने जा रहा है और शुक्र उच्च राशि में पराक्रम भाव में संचरण करेंगे। निसंदेह आर्थिक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं।
कार्य क्षेत्र में विशेष संभावना, सफलता, मान सम्मान बढ़ने वाला है। छोटी मोटी यात्राएं जो कि आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि, भौतिक सुखों में वृद्धि। जो करना चाहते हैं आप करिए, हर मामले में आपको जीत हासिल होने वाली है, कामयाबी मिलेगी। चुनौतियां तो जैसे हथियार डालने वाली हैं आपके सम्मुख। अपनी मेहनत से, लगन से आप हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। विशेषकर संचार माध्यमों से आपको कोई विशेष फायदा भी हो सकता है, यानी कि घर बैठे कुछ विशेष रकम आप जीत सके कहीं से, तो वहीं कोई शुभ समाचार भी मिलने वाला है। जो भी राह में कठिनाइयां, परेशानियां आ रही थी, आप उसको पार करके आगे बढ़ने वाले हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 7.5 के इस मध्य दौर में शुक्र आपके लिए तो जैसे खुशखबरी ही लेकर के आए हैं। हर मामले में जीत हासिल करते मैं आपको देख रहा हूं। समाज में भी आपका नाम ऊंचा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर केवल और केवल खुशियां लेकर के आ रहा है, खुशखबरी लेकर के आ रहा है। आप बस आगे बढ़िए। हनुमान जी की आराधना आप कर रहे होंगे, करते रहिएगा। और साथ ही साथ मां भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के लाल गुलाब का पुष्प शुक्रवार के शुक्रवार मां को अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। और कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में, धन भाव में होने जा रहा है, तो उच्च राशि में है ये। अब शुक्र भाग्यपति बनकर के आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, तो सीधी सी बात, एक तरह से महाधनी का प्रभाव मिलेगा। तो यह गोचर काल की स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो दूर होने वाली है, या विशेषकर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई मतभेद था तो मतभेद और बढ़ जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति बेचना चाहते थे, उससे लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में सफलता की स्थिति, भाग्य में बढ़ोतरी, समृद्धि आपकी बढ़ने वाली है। जीवन में खुशहाली आने वाली है, खुशियां बढ़ने वाली हैं। समझ लीजिए, स्वादिष्ट व्यंजनों का आप बस आनंद लेते रहिए। तो वहीं वाणी में भी मिठास आने वाली है। व्यक्तित्व आपका बेहद आकर्षक हो जाएगा। व्यर्थ के व्यय से बचना है, मद्यपान और मांसाहार से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, स्त्री का अपमान नहीं करना। अगर आप पुरुष हैं और स्त्री हैं तो पुरुष का अपमान मत करिए, विपरीत का अपमान न करिए। बाकी यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया रहने वाला है। बाकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुंभ राशि के जितने भी लोग हैं, आनंद करें, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा और साथ ही साथ श्री सूक्त का नित्य पाठ करिएगा। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और शुक्र भी आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। मीन की बात कर ली जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि पर ही शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है, यानी आपकी राशि पर ही शुक्र गोचर करेंगे। आपके लिए यह स्वास्थ्य में परेशानी लाने वाला समय होगा, लेकिन चूंकि मालव्य योग का आपको फायदा मिल रहा है, सो सुख सुविधाओं का आप आनंद उठाएंगे। भोग में आपकी वृद्धि होगी, फलतः रोग में भी वृद्धि होगी। सो एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आपके कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो घर में शुगर के रोगी हैं तो उनको विशेष रूप से, अगर आप शुगर के, मधुमेह के रोगी हैं और आपकी कुंडली में शुक्र आपकी राशि पर आए हैं, आप मीन राशि के हैं, तो बेहद सतर्क हो जाइए। और बाकी प्रत्येक मीन राशि के जातकों को बता दूं, अगर डॉक्टर ने कह रखा है कि आपका शुगर बॉर्डर पर है तो ये बॉर्डर पार करेगा, तो सावधान रहिएगा। आर्थिक लाभ तो मैं हर तरफ से देख रहा हूं, आकस्मिक धन लाभ बहुत जबरदस्त देख रहा हूं। तो वहीं स्वभाव में भी कहीं ना कहीं ठहराव आएगा। रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए, स्थिरता बनाने के लिए समय बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन भी सुखद देख रहा हूं। सुख तो बढ़ेगा ही, स्वादिष्ट भोजनों का, व्यंजनों का, पकवानों का आपको आनंद मिलेगा। विपरीत का सहयोग मिलेगा। अगर कार्यस्थल पर है तो विपरीत के सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। समस्याएं आ भी जाती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी का सहयोग लीजिए, जीवन साथी से राय मशवरा करिए, या विशेषकर पुरुष हैं तो स्त्री से, या स्त्री हैं तो पुरुष से राय मशवरा करिए, समस्या से मुक्ति मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं, या अगर आप नौकरी पेशा हैं तो व्यापार में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। मिला जुला करके देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी भाग्य का साथ लेते रहिए, भाग्य आपके साथ है। दही और चीनी का दान शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर के करिए, विशेष लाभ मिलेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर विचारणीय था। प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव का। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।